लड़कियों को मतलब क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है या मेकअप करना ज़्यादा पसंद होता है या शॉपिंग पे जाना ज़्यादा पसंद होता है या फिर एक ऑप्शन डाल दीजिए फ़ोन चलाना ज़्यादा पसंद होता है। सामने बैठा हुआ एक छात्र है, उसने बताया कि भैया जो है फ़ोन चलाना भी पसंद होता है लड़कियों को। तो वो भी पूछ लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा पसंद है दीदी आपको? तो हेलो गाइस, मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से कर चुके होंगे। सभी का रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है? तो सभी पास हैं, आप भी पास होंगे जो भी इसे देख रहे हैं और बाकी हम आशा करते हैं आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो हमारे साथ हमारी एक छात्रा जुड़ी है जिनका नाम है कनक। तो वो पहले तो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगी, उसके बाद हम कुछ सवाल पूछेंगे उनसे, ठीक है? मेरा नाम कनक है। मैं 9th पास करके अब 10th में आ गई हूँ। मैं स्कूल सीनियर गर्ल्स सेकंड गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। तो आप सभी को पता लगा कि इन्होंने जो है अभी अपनी अपनी 9th क्लास कंप्लीट करी है और नंबर भी अच्छे खासे हैं, ठीक है? ऐसी बात नहीं है, नंबर भी। और हालांकि सभी को पता है 9th क्लास में नंबर का इतना नहीं देखा जाता, नॉर्मली आपको पास करना होता है। 10th क्लास और 12th क्लास में नंबर आपके ज़्यादा मायने रखते हैं, पर चीज़ें नंबरों से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होती हैं वो होती है आपका डेवलपमेंट, कि आपने अपने अंदर क्या सुधारा। अगर आप हमारी लास्ट ईयर वाली वीडियो देखोगे ना तो उसमें भी आपको कनक मिल जाएंगी, पक्का मिलेंगी, ठीक है? क्योंकि पिछली साल भी कनक थी हमारे साथ, ठीक? तो कनक से एक छोटा सा सवाल है कि मतलब चीज़ें सुधारने के लिए क्या तरीके अपनाए, जो क्योंकि हर कोई इंसान अपने लिए बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके अपनाता है जिससे वो अपने आप को बेटर करता है। पहले से कोई भी बेटर नहीं होता, कोई भी जन्म से ही प्रॉपर परफेक्ट बन के नहीं आता। चीज़ें सब यहीं पे आके सीखी जाती हैं धीरे धीरे। तो वही चीज़ है कि उन्होंने अपनी स्टडी को बेहतर करने के लिए क्या तरीके अपनाए, मतलब कितने टाइम पढ़ाई की, राइटिंग को कैसे मैनेज किया, होमवर्क अपना कैसे मैनेज किया, स्टडी टाइम कैसे मैनेज किया, ये सब बताएंगे अभी कनक। मैं अपना टाइम एकदम करेक्ट रखती थी। मेरे को इस टाइम ये करना है तो मैं वो ही करती थी। और जब भी मैं पढ़ाई करती थी तो मैं पूरे मन से करती थी। और जब मैं राइटिंग लिखती थी तो मैं टाइम तो नहीं देखती थी, लेकिन मैं 10-15 मिनट तक तो लिखती ही लिखती थी। और मैथ वगैरह में कुछ जो और जो भी देख रहे हैं उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिल सके कि मैथ को हमें कैसे टैकल करना है, साइंस को हमें कैसे टैकल करना है, सोशल साइंस को हमें कैसे टैकल करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। जब मैं एसएसटी पढ़ती थी तो मैं एकदम मतलब उनके जो कैरेक्टर होते थे ना, राजा, जो 9th क्लास में राजा होते हैं उन्हीं की उसमें बात करती थी। और मैं 9th 10th जो साइंस थी उसमें मैं जो मेरा इंटरेस्टिंग चैप्टर था वो पहले पढ़ती थी, जिससे मेरा साइंस में रुचि पैदा होती थी और मैं आगे अपने चैप्टर अच्छे से पढ़ पाती थी। और मैथ में मैं रोज़ाना एक एक्सरसाइज तो करती ही करती थी। देखो, मैथ और साइंस सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको शायद लगे कि मैथ ज़्यादा टफ होती है या किसी को लगे साइंस ज़्यादा टफ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके दोनों ही बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं आपकी आगे की लाइफ के लिए, ठीक है? नंबर के लिए नहीं, आगे की लाइफ के लिए। आप सोचें कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ के बहुत अच्छा कर पाएंगे, ये चीज़ नहीं है। ऐसा, ये गलतफहमी आपकी हो सकता है, आपको लग रहा हो। अगर कोई ये सोचता है कि हम आज मैथ से पीछा छुटा लें और बाद में हम कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा। मैथ तो हमेशा आपके ज़िंदगी भर साथ रहेगी, और साइंस भी। हम जो भी चीज़ देख रहे हैं सब में साइंस है, सब में। बस आपको चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए। जैसे आपको ऐसा नहीं है कि हफ्ते भर का खाना एक साथ खाना होता है, आपको बस थोड़ा थोड़ा खाते चलना है, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना है, और आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है? तो इन्होंने अपनी जो भी इन्होंने चीज़ें सीखी वो इन्होंने बताई आपको, और मैं आशा करता हूँ आप भी इनसे सीखेंगे कुछ और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाएंगे और अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम कनक से थोड़ा अलविदा लेते हैं, और हालांकि ये पास होकर 10th क्लास में आ गई हैं तो आप सभी इनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोल सकते हैं, और जो और भी बच्चे पास हो गए उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो धन्यवाद। तो हेलो गाइस सभी को। अब हमारे साथ जुड़ी हैं दूसरी छात्रा जिनका नाम है राधा। ये भी हमारे पास ट्यूशन पढ़ा करती थी और ये भी पास हो गई हैं, ठीक है? अब ये भी 10th क्लास में
आ गई हैं और ये अपनी 10th की पढ़ाई जो है अब स्टार्ट करेंगी 1 तारीख से, आई थिंक कल से, ठीक है? जैसे ये किताब वगैरह ले लेंगी, तो ये भी अपना एक तरह से अनुभव आपके साथ साझा करेंगी कि मतलब जो गलतियाँ आपको आगे चल के नहीं करनी है अपनी क्लास में। जैसे कोई बच्चा अभी 9th में आया हो, 8th में आया हो, तो उन्हें वो गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है? तो ये आपको कुछ चीज़ें बताएँगी, ठीक है? तो जैसे पहले तो ये अपना छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन देंगी, ठीक? उसके बाद हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे स्टडी से रिलेटेड। मेरा नाम राधा है और मैं 9th बी में थी। अब मैं पास होके 10th बी में आ गई और मैं 14 साल की हूँ। तो राधा की जर्नी मैं आपको बताऊँ तो थोड़ी टफ़ रही है। टफ़ कैसे कि इनकी ना तबीयत बहुत ख़राब रही है 9th क्लास में, क्योंकि हमें तो सब बच्चों का पता होता है कौन कैसे चल रही है। तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। मिड टर्म के एग्ज़ाम से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में। ये लगा लो कई बार तो हॉस्पिटल जाना पड़ा इन्हें, ठीक है? तो ये बताएँगे कि ये इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी अपने आप पढ़ पाईं, अपने लिए थोड़ा टाइम निकाला और ये क्लास पास कर पाईं। तो इसके ऊपर ये थोड़ा अपना सुझाव देंगी कि इन्होंने ये चीज़ कैसे मैनेज करी। मैं जब भी कहीं जाती थी तो मैं अपने साथ बुक लेके जाती थी या सपोर्ट, तो मैं बार-बार लिख के नहीं प्रैक्टिस करती थी। तो आपको समझ आया होगा कि कई बार हम जो है ना परिस्थिति में होते हैं कि हम डायरेक्ट शांति से बैठ के कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ परेशान होते हैं तो हमें उस टाइम पे भी चीज़ें करते रहना चाहिए। जैसे कभी मान के चलिए गाँव गई हैं दवाई वगैरह लेने, तो अपने साथ सपोर्ट मटेरियल होता है, आपके 9th क्लास में मिलता है, वो ले जाती थी। वहाँ पे अगर टाइम मिला पढ़ लिया, तो धीरे-धीरे एकदम स्टडी से एकदम नाता नहीं तोड़ा था, कॉन्टैक्ट में थी। तो इस वज़ह से उनका फ़ायदा भी मिला इन्हें और ये पास हो गई हैं और 10th क्लास में आ गई हैं। तो आपको शायद ना पता हो 9th क्लास के अंदर आपको राइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं होती है, तो वो क्या सोचते हैं कि राइटिंग कौन चेक करता है। तो जब राधा और जो पहले एक छात्रा आई थी कनक, मैंने इन सभी को कहा था कि भाई राइटिंग आप डेली लिखा करो। पहले तो ये एक-एक पन्ना लिखते थे, फिर जब इनकी राइटिंग थोड़ी ठीक हो गई, फिर मैंने ना आधा-आधा पन्ना कर दिया। पर ये कभी नहीं हुआ कि इनसे लिखवा ही नहीं, क्योंकि राइटिंग लिखने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब एक बार बताएँगी ये किस टाइम पे अपनी राइटिंग लिखा करती थी? मतलब स्कूल से आने से पहले या स्कूल जाने के बाद, किस टाइम पे ये राइटिंग लिखा करती थी? क्या टाइमिंग लेके राइटिंग लिखती थी और या फिर कैसे टाइप राइटिंग को मैनेज किया करती थी? मैं स्कूल से आके ना राइटिंग लिखती थी और कम से कम 5 से 10 मिनट में लिख देती थी एक पन्ना। अच्छा, 5 से 10 मिनट में लिखने का मतलब ये है कि बच्चे की ना स्पीड भी अच्छी हो जाती है लिखने की। तो आपको पेपर में भी हाथ में दर्द नहीं होगा। जैसे मान के चलिए टाइम कम है और आपको लिखना ज़्यादा है, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए आप सभी को भी प्रैक्टिस करते रहना है राइटिंग की। ऐसा नहीं है कि आपको जब कोई बोले तभी राइटिंग लिखनी है, आपको डेली ही राइटिंग लिखनी है और आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? तो अब राधा भी पास हो गई हैं और अगली क्लास में आ गई हैं, तो हम इन्हें भी बधाई देते हैं कि आगे की पढ़ाई इनकी और अच्छे से चले और ये और ज़्यादा ग्रो करें। और लास्ट वाली वीडियो में भी जो हमारी थी उसमें भी राधा थी और बाकी तो सब बढ़िया ही है। और आप एक बार बताएं अगर आपको कोई सुझाव लगता है तो वो भी बताएं। बाकी हम राधा को बधाई देते हैं अगली क्लास में आने की और आप सभी को भी। और राधा से हम अलविदा लेते हैं और बुलाते हैं एक नई छात्रा को। धन्यवाद। तो सभी को हेलो, मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हमारे साथ हमारी नई छात्रा जुड़ चुकी हैं जिनका नाम रौनक है। तो वो एक बार आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगी अपना और काफ़ी शॉर्ट में देंगी और मेन चीज़ें बताएंगी। तो एक बार सुनते हैं। मेरा नाम रौनक है और मैं 9th क्लास में पढ़ती थी और मैं पास होकर 10th में आ गई हूँ और मैं 14 साल की हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता लगा कि रौनक ने जो है अपनी 9th क्लास पास कर ली है, ठीक है, और 10th में ये आ गई हैं। तो रौनक से भी कुछ सवाल हमारे रहेंगे, ठीक है, जिसमें से पहला सवाल यही रहेगा कि उन्होंने मतलब क्या चीज़ें अपने में इम्प्रूव करी हैं इस साल, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है कि हर साल आप कुछ ना कुछ अपने में इम्प्रूव करते हैं, तो वही चीज़ रौनक एक बार बताएंगी, तो जिससे आप सभी को भी थोड़ा समझ आए और प्रोत्साहन मिले।
पहले मैं मैथ्स के क्वेश्चन को मतलब लिख के प्रैक्टिस नहीं करती थी। हमेशा थोड़ा एक बार कर लिया ठीक है, हो जाएगा। लेकिन इस साल मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस को लिख कर प्रैक्टिस करना शुरू किया और इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मेरे नंबर भी पहले से काफ़ी अच्छे आए। और राइटिंग में मैं हमेशा से राइटिंग एक पन्ना तो मेरी हमेशा से डेली लिखती हूँ। तो आपको पता लगा कि 9th क्लास में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मैथ के सवाल बस देख के मत सोचिए कि मैं कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है? क्योंकि 9th क्लास की मैथ आपको मतलब सॉल्व करनी पड़ेगी। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि मैथ कोई लिटरेचर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? कि आप बस उसे पढ़ेंगे या सुनेंगे और आप उसे कर देंगे, नहीं। मैथ एक आर्ट की तरह है, जब तक आप उसे हाथ से नहीं करेंगे ना तब तक आपको आएगी नहीं मैथ। जैसे आप करते हैं ना ड्राइंग, जब तक आप ड्राइंग नहीं बनाएंगे 3-4 बार आपको बनेगी नहीं वो। आप सोचे हम दिमाग में ही बना लेंगे, नहीं। मैथ भी ऐसे ही है, मैथ भी एज अ आर्ट सब्जेक्ट है। उसके लिए आपको अपना हाथ चलाना पड़ेगा, दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? जिसे कहते हैं ना दिमाग खर्च करना पड़ेगा, वो चीज़। तो मैथ के साथ ये तो चीज़ है ही है। और राइटिंग की इन्होंने बताई कि राइटिंग लिखते थे, तो राइटिंग मैं मोस्टली सभी से ही लिखवाता था, ठीक है? क्योंकि राइटिंग ऐसा होता है, राइटिंग लिखने से ना आपकी स्पीड भी बढ़ती है और पेपर में आपको थोड़ा अंदाज़ा भी लग जाता है कि हम कितनी देर में एक पन्ना लिख देंगे। और एक चीज़ मैं सभी से कहता हूँ कि एक लाइन में 8 से 9 वर्ड ही लिखने चाहिए, इससे ज़्यादा मत लिखिए। क्योंकि आंसर शीट जो होती है आपकी उस हिसाब से ही बनाई जाती है और उस हिसाब से ही आपके जो वर्ड हैं वो काउंट किए जाते हैं। तो एक बार रौनक बताएगी कि उन्होंने जो है मतलब अपने स्कूल का काम भी आपको पता है बहुत सारा होता है, उसको और अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। और ख़ासकर मैं बता दूं लड़कियों के साथ क्या होता है, उनके पास थोड़े घर के काम भी होते हैं। लड़कों के साथ ये चीज़ थोड़ी नहीं होती, लड़कों को थोड़े बाहर के काम देखने पड़ते हैं, पर लड़कियों के साथ घर के काम होते हैं। तो एक बार रौनक बताइए उन्होंने ये चीज़ कैसे मैनेज करी, जो भी लड़कियाँ देख रही होंगी वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगी। जैसे कभी मुझे स्कूल से कुछ काम मिलता है, तो स्कूल का काम मैं मोस्टली रात में करती हूँ, शाम के टाइम में। और जो मतलब मुझे डेली पढ़ना है, जैसे साइंस और मैथ्स प्रैक्टिस, तो ये मैं सुबह के टाइम करती हूँ। और जैसे कभी-कभी स्कूल में ज होमवर्क मिलता है, उसको मैं रात के टाइम पे ही करती हूँ। तो आपको भी अपना थोड़ा टाइम टेबल बना के रखना है, क्योंकि 9th क्लास या 8th क्लास या 10th क्लास जो भी हो, आप अगर अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं रेस से पीछे होते जाएंगे। और रेस में एक एक नंबर भी आपको आगे और पीछे कर सकता है, तो इसलिए आपको एक एक नंबर के लिए भी मेहनत करनी है, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा लगा मैं रौनक से बात करके, और आपको भी इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब हम रौनक से अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए बुलाते हैं एक नई छात्रा को। धन्यवाद। तो हेलो सभी को, मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारे साथ हमारी नई छात्रा जुड़ चुकी हैं, जिनका नाम है पायल एंड अनामिका। तो एक बार ये अपना इंट्रोडक्शन देंगी आपको, और फिर हम थोड़ा सवाल जवाब चालू करते हैं। मेरा नाम पायल है, मैं 7th क्लास में आ गई हूँ और मेरी एज 11 है और मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। देखिए बच्चे तुम्हें पता ही है कि आजकल थोड़े हेजिटेट करते हैं ऐसी चीज़ों में। पहली बार दरअसल पायल आई है हमारे साथ, ठीक है, ऐसे वीडियो पे, तो इसलिए पायल थोड़ा हेजिटेशन कर रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है। हम पायल को हम अगली बारी वीडियो में लाते रहेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? तो पायल से हमारा यही है कि पायल जब स्टार्टिंग में आई थी तो पायल बहुत मतलब सिली मिस्टेक्स हमेशा ना छोटे बच्चे ज़्यादा करते हैं। आप सभी को भी पता होगा, आप सभी भी कभी छोटे होंगे तो आपको भी पता होगा, सिली मिस्टेक बहुत करते हैं। तो पायल बताएंगे इन्होंने अपनी सिली मिस्टेक कैसे सुधारी, कैसे प्रैक्टिस करी, वो चीज़ तो पायल से जानेंगे। मैंने हर क्वेश्चन को मतलब जितनी बार वो मुझे नहीं आया मैंने उसको बार बार लिख कर सॉल्व किया और मतलब बार बार करने के बाद
एक बार मतलब एक टाइम ऐसा भी आया जो मेरे को मतलब वो क्वेश्चन एकदम अच्छे से आ गया। तो ये वही चीज़ है कि कोई भी इंसान सारी चीज़ें या कुछ भी चीज़ें पहले से सीख के नहीं आता, सबको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, आज आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और जब नहीं करेंगे तो नहीं आगे बढ़ेंगे। तो पायल ने भी प्रैक्टिस करी तो पायल भी आगे बढ़ी, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे। तो पायल जब आई थी ना, तो पायल की थोड़ी राइटिंग मैं पायल से ज़्यादा कराता था। आपको नहीं पता होगा, पायल को पता है, क्योंकि बच्चे अगर स्टार्टिंग में राइटिंग के ऊपर काम कर लेना तो उनको आगे चल के बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि बाद की क्लासों में ना राइटिंग सुधारना थोड़ा मुश्किल काम होता है। स्टार्टिंग में ये चीज़ें थोड़ी आसान होती है, क्योंकि आप एक तरह से लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हैं, स्कूल का काम आपके पास काफ़ी होता है, तो आपको लिखने का काम बहुत करना पड़ता है, तो जिससे आप अपनी राइटिंग सुधार सकते हैं। ठीक है, तो पायल एक बार बताएंगे कि इन्होंने अपनी राइटिंग सुधारने के लिए किस किस टाइम पे सुलेख लिखी। ठीक है, इंग्लिश की कब लिखती थी, हिंदी की कब लिखती थी, और बाकी कोई और ये अपनी तरफ से राय देना चाहें तो दे सकती हैं। मैं रोज सुबह उठकर एक पेज राइटिंग लिखती थी 10 मिनट या 15 मिनट में। इंग्लिश एक पेज इंग्लिश की और एक पेज हिंदी की। ठीक है, तो आपको भी ये चीज़ करनी है, आपको भी अपनी राइटिंग सुधारनी है। देखिए, मैथ की प्रैक्टिस तो करनी है, साथ में राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये भी आपको नंबर दिलाती है, आपको भले ही लगे ना। ठीक है, तो अब जो है पायल भी नेक्स्ट क्लास में आ गई हैं, तो हम सभी इनको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं, और बाकी आशा करते हैं ये आगे बहुत अच्छे से पढ़ें और बहुत अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। तो जब तक के लिए धन्यवाद। हम बुलाते हैं नई छात्रा को। थैंक यू। तो हेलो गाइस, मैं आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो हमारे साथ नए छात्र जुड़ चुके हैं, यह भी अपना एक इंट्रोडक्शन देंगे छोटा सा, फिर हम थोड़े से सवाल जवाब चालू करेंगे। मेरा नाम देव है। मैं 4th कक्षा में पढ़ता था। मैंने पास कर ली है। मैं 5th कक्षा में आ गया। तो आप सभी को पता चला कि देव ने जो है क्लास 4th पास कर ली है, और अब ये 5th क्लास में आ गए हैं, और अब 5th क्लास के बाद अब ये डायरेक्ट जो है 6th क्लास में जाएंगे। हो सकता है ये अपना स्कूल चेंज करें, क्योंकि आप सभी को पता है 5th के बाद स्कूल चेंज होता है बच्चों का। कई बार वो स्कूल होता है 6 से 8 तक का, कई बार नहीं होता। ठीक है, तो हम देव से पूछेंगे कि देव को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। एक बार देव बताएंगे कि पढ़ाई ज़्यादा पसंद है या कुछ और चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद पढ़ाई लगती है, और उससे ज़्यादा पसंद फ़ोन चलाना। देखो, इन्होंने 2 लाइन बोली कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो है पढ़ाई लगती है, पर उससे ज़्यादा फ़ोन चलाना। ठीक है, तो आप डायरेक्ट समझ जाना कि फ़ोन चलाना जो है ज़्यादा पसंद है पढ़ाई के मुकाबले। ठीक है, तो ये थोड़ा सेंटेंस थोड़ा घुमा के बोला है इन्होंने, कान थोड़ा घुमा के पकड़ा है, पर पकड़ा फ़ोन का कान ही है ज़्यादा पे। तो सभी बच्चों को फ़ोन आजकल चलाना ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, और आप भी ये वीडियो जो है फ़ोन में ही देख रहे होंगे। ठीक, फ़ोन में, आईपैड में, या टैबलेट में, या कंप्यूटर पे, या आजकल तो टीवी में भी चलने लग गया है यूट्यूब, या टीवी में देख रहे होंगे। तो आप सभी बताएं आपको क्या पसंद है, फ़ोन चलाना या पढ़ाई करना, या किसी किसी को नॉवल पढ़ना भी पसंद होता है। जैसे मेरे को या मेरी सिस्टर को आप काउंट कर सकते हैं, उन्हें नॉवल पढ़ना काफ़ी पसंद है। ठीक, बाकी हम इनसे कुछ ही सवाल पूछेंगे छोटे छोटे से। चलो, इनसे सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं जो अभी तक किसी से नहीं पूछा, वो ये कि इन्हें सबसे पसंदीदा गेम कौन सी लगती है, सबसे अच्छी गेम कौन सी लगती है। मेरे को सबसे अच्छी गेम फ्री फायर मैक्स लगती है। ऐसा क्या है फ्री फायर मैक्स में जो बाकी गेमों में नहीं है? उसमें रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। भाई, मैंने तो फ्री फायर खेली नहीं है, पर जिसने भी खेली है वो एक बार बता दे क्या सच में फ्री फायर इतनी अच्छी है, या ये थोड़ा बड़ा चढ़ा के तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि इनको पसंद है। ठीक, बता दे एक बार, फ्री फायर ज़्यादा अच्छी है, अन्य कोई गेम ज़्यादा अच्छी है। मैंने एक गेम और सुनी है जिसका नाम आई थिंक माइनक्राफ्ट होता है, तो एक बार बता, माइनक्राफ्ट ज़्यादा बेहतर है या फ्री फायर ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये भी पास हो गए हैं और काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। नंबर बताना खैर इतना
ठीक नहीं रहता है। बाकी नंबर अच्छे हैं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। पास हो गए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी सभी के नंबर अच्छे हैं, 90 अबव ही हैं, इतना आप मान के चलिए, ठीक है। तो अब हम इनसे भी विदा लेते हैं और जब तक के मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो हेलो गाइज़, मैं आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो हमारे साथ नई छात्रा जुड़ी हैं जो अभी अपना इंट्रोडक्शन देंगी, फिर हम इनसे कुछ एकदम चटपटे से सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम दिव्या है, मैं 4th क्लास में आ गई हूँ। तो देखो, छोटे बच्चे आप सभी को पता है शाय ज़्यादा होते हैं। हालांकि आपको वीडियो में शाय लग रहे हैं, अगर आप इन्हें रियल उसमें लाइफ में देखेंगे तो बिल्कुल शाय नहीं है, ठीक है। जैसे अभी पहले आपने देखा होगा देव को, ठीक, पायल को, ये बिल्कुल शाय नहीं है। आप इन्हें शाय समझने की भूल ना करें कृपया करके, ठीक है। तो हमारा दिव्या से एक छोटा सा सवाल है कि लड़कियों को मतलब क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है या मेकअप करना ज़्यादा पसंद होता है या शॉपिंग पे जाना ज़्यादा पसंद होता है, या फिर एक ऑप्शन डाल लीजिए आप, फ़ोन चलाना ज़्यादा पसंद होता है। सामने बैठा हुआ एक छात्र है, उसने बताया कि भैया जो है फ़ोन चलाना भी पसंद होता है लड़कियों को। तो वो भी पूछ लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा पसंद है दिव्या को। मेरे को पढ़ाई पसंद है और फ़ोन चलाना। फ़ोन चलाना, देखो पढ़ाई के बाद फ़ोन चलाना बोला है तो ये थोड़ा डाउट में आ गया कि पढ़ाई ज़्यादा पसंद है, फ़ोन ज़्यादा चलाना पसंद है। पर दिव्या को देख के लगता है कि इन्हें ज़रूर पढ़ाई पसंद ही होगी, क्योंकि दिव्या काफ़ी शांत रहती हैं और मतलब अच्छी लड़की हैं काफ़ी। अभी 4th क्लास में आई हैं तो आगे का फ्यूचर बहुत बढ़िया रहे, तो इन्हीं की आशा करते हैं। ये भी बहुत अच्छे नंबर से पास हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और हम आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप अपना कुछ राय देना चाहें तो दे सकते हैं। और आपको कोई अगर इन बच्चों से या किसी भी क्लास के बच्चों से कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई दे देंगे या फिर वो बच्चा ही आपको अगली वीडियो में आके रिप्लाई दे देगा, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मैं सबकी तरफ से आपको धन्यवाद कहता हूं और ये आशा करता हूं आप सभी भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप हमारे साथ जुड़ गए होंगे। और अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाएँ। तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।